पीठ को आप सिखाए पिता परमेश्वर, Yes. स्तुति आराधना के द्वारा सारे बंधन टूटे पिता परमेश्वर, Amen. संकट मांगते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी वचन है पिता परमेश्वर, उसे हम अपनी ज्ञान बुद्धि को बढ़ाए पिता परमेश्वर, कुछ अच्छा सीखने के पिता परमेश्वर। Amen. पिता परमेश्वर, आज की सारी चीजों को हम आपके साथ Yes. पिता परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर है और वो जय की हमारी घोषणा है। हालेलुया। हमारे हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर वो हमारा खुदा है। तो हम इस गीत को गाएंगे, भारत का खुदा है तू। हालेलुया। हालेलुया। Thank you.
वो स्वतंत्र होते परमेश्वर, हर एक बंधुआई से, हर एक झगड़ों से, हर एक श्रापों से, हर एक बीमारी से तू हमें आजाद करता पिता। तेरे नाम को धन्यवाद है परमेश्वर, जिसके द्वारा आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं पिता। आज दुष्ट का कोई चाल हम पर चल नहीं सकता है पिता, दुष्ट की कोई युक्ति हम पर प्रबल नहीं हो सकती है पिता, क्योंकि तेरे लहू ने हमें परमेश्वर घेरे रखा है पिता। तेरे लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है परमेश्वर, और आज तू हमें पवित्र बनाता है पिता, निर्दोष निष्कलंक, जिस पर कोई दाग नहीं है, जिस पर शैतान कोई दोष नहीं लगा सकता है, कोई झूठी बातें हम पर प्रबल नहीं होती है पिता, क्योंकि हम आजाद लोग हैं परमेश्वर, हम आजाद लोग हैं पिता। हर एक को सहायता कर कि वो तेरे आजादी में अपने जीवन को जी सके पिता, कि वो आजादी को जान सके और उस आजादी में वो चल सके पिता परमेश्वर। तू उनकी अगुवाई कर पवित्र आत्मा, क्योंकि तूने हमारे लिए एक बड़ा दाम को चुकाया है, ताकि आज हम स्वतंत्र हो सके परमेश्वर। तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, यीशु मसीह तू हमारे लिए मरा, हमारी आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे इस पवित्र जीवन के लिए, जो हमें साहस देता है कि हम तेरे सिंहासन के पास बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, निर्डरता से तेरे पास आते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद हो परमेश्वर। तू कितना अद्भुत है पिता, कि आज हम तेरे चरणों में जहाँ पर तू बैठता है, जहाँ पर तू राज्य करता है, वहाँ पर आज हम आते हैं पिता, वहाँ पर हम आकर तेरे नाम की बलिदान को चढ़ाते हैं परमेश्वर। आज तूने हम हर एक को तेरे बच्चा कहलाने का ये मौका दिया पिता, तेरे नाम की आराधना करते पिता, तेरे नाम को सारा आदर देते परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद है पिता, जैसे हमने एक मन और एक आत्मा होकर तेरी स्तुति आराधना किया पिता, तूने उसे ग्रहण किया, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर, सारे बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद देते परमेश्वर आज इस सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए जो तूने आज सभी के जीवन में जोड़ा है परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए जो तूने परमेश्वर उनका हृदय को तैयार किया है कि वो आज तेरे उपस्थिति में आए परमेश्वर, तेरी आवाजों को सुनने के लिए। और परमेश्वर आज जो भी बात है तू उनसे कहना चाहता है, तेरे परमेश्वर तूने मेरे मुंह में तेरे शब्दों को डाल परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो वचन परमेश्वर उन तक पहुंचे, वो उस बातों को सुने परमेश्वर, और अपने हृदय को वो कठोर ना करे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तू उनको सहायता कर कि वो वचन को ग्रहण करे और तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन तुझे दे परमेश्वर, क्योंकि यही तेरा इच्छा है परमेश्वर। अब पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा यहाँ पे ताबा लेते और तेरी महिमा हो दे, और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे एक सपना आया है ना, रात को जब मैं सोया आज सुबह के समय पे, कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग बीच पे गए और डेबी भी साथ में, और डेबी बहुत छोटी दिखाया मुझे, और जैसा सारा ने मुझे बोला, जैसे आप लोग सब जन जानते जब औरत लोग साथ में वो लोग को फोटो लेने को पसंद है ना, वो लोग तुरंत पहला चीज चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा फोटोज लेते हैं ताकि वो मोमेंट्स हम लोग चेरिश कर सकते हैं। तो उसने बोला चलो हम लोग फोटो निकालते हैं, और डेबी सो रही थी तो उसको हम लोग ने कपड़े पे क्या किया, उधर उसको डाल के हम लोग इधर खड़े रह के फोटो निकाल रहे हैं, और भीड़ था थोड़ा सा बीच पे, और जैसा फोटो निकाला और जैसा हम लोग ने वापस देखा तो डेबी उस जगह पे नहीं है, और डेबी जब उस जगह पे नहीं है तो
हम लोग दोनों बहुत ज्यादा ये हो गए, डर गए कि डेवी किधर गए, क्या हो गया। और फिर हम लोग का ढूंढना शुरुआत हो गया। हम लोग उसको क्या करने लग गए, खोजने लगे। उस बच्चे को, मेरे बच्चे को हम लोग क्या करने लगे, हम लोग खोजने लग गए। और खोज रहे, इधर खोज रहे, उधर खोज रहे। किसने बोला चल इधर चल, हम लोग जाके कुछ देखते हैं, किसने लेके गया, कुछ लेके गया। तो हम लोग दूसरी जगह पे गए। मैंने सिर्फ यही देखा कि मैं अलग अलग जगह पे क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं मेरे कोशिश को कर रहा हूँ कि मैं उसको कैसा ढूंढूं, है ना। वो बीच के इधर से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा वहाँ पे कैफेटेरिया जैसा कुछ चीजें थे। तो वहाँ पे जाके मैंने सोचा कि वहाँ पे कैमरा के थ्रू मैं उस चीजों को देख पाऊंगा, अगर कोई उसको लेके गया है कि क्या हुआ है। तो मेरे साथ कुछ लोग और भी क्या कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उस खोज में क्या कर रहे हैं, वो लोग जुड़ के मदद कर रहे हैं मुझे। उसके बाद देखा, लेकिन उधर से कोई भी मदद नहीं हुआ। वो कैमरा के पास गया, उधर भी कोई मदद नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं अपने ही बिल्डिंग के इधर आया हूँ, अपने ही बिल्डिंग के इधर आया हूँ और उधर भी मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे को डेबी नहीं दिख रही है। मैं घर पे गया, लेकिन घर पे बताया नहीं कि डेबी खो गई है। लेकिन मेरे घर में मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो आंटी है वो आई है, सनी मामा आया है, मेरा सब जन आए और मेरा मुंह एकदम, मेरा हृदय पूरे से टूटा हुआ है। मेरे आंखों में पूरे से आंसू है और मैं वो आंसू को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग वहाँ पे आए हुए और मैं इन लोगों सबको आए लोग करता है। और वो आंटी भी मेरे को ये टाइम पूछती नहीं कि डेबी किधर है, नहीं तो वो हर टाइम पूछती कि डेबी किधर है। उसका पहला क्वेश्चन यही रहता है। लेकिन उसने मेरे को पूछा कैसा है तू करके, और बात खत्म हो गया, मैं तुरंत बाहर आ जाता हूँ। और मैं फिर भी मेरे मन में यही रहता है कि मेरी बेटी किधर है और मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ। और फाइनली मैं एक घर में जाता हूँ, मुझे पता नहीं कैसा, लेकिन मैं एक घर में जाता हूँ और वहां पे वो मेरे को क्या होती है, तो मेरे को वहां पे मिल जाती है और मेरे हृदय को बहुत शांति आ जाती है। जब मैं सुबह उठा सडनली और जब मैंने उसको देखा, मेरे मन में वो शांति आ गई और परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि तेरा वचन को बदल दे। मैंने वचन कुछ और बनाया, लेकिन आज परमेश्वर ने ये वचन दिया कि पिता का हृदय वो खोए हुए को ढूंढ रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो भी खोए हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आज यहाँ पे आप आए हो, ये आपका हृदय नहीं, ये परमेश्वर का हृदय है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आपका मन कल तक भी तैयार नहीं था कि आप यहाँ पे आओगे, लेकिन आज परमेश्वर ने आपका मन को तैयार किया, क्योंकि वो आपके सामने प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर कितना तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर, देखो आज हम लोग जब बाइबल के ऊपर बातें करते हैं तो कई सारे बातों को हम लोग प्रचार करते हैं, जैसे कि सामर्थ के ऊपर हम लोग प्रचार करते हैं, अधिकार के ऊपर हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग उसके आशीष के ऊपर प्रचार करते हैं, परमेश्वर किस रीत से कार्य करता है उसके बारे में प्रचार करते हैं। लेकिन इस सारे चीजों में अगर हम लोग देखेंगे तो बाइबल का जो सेंटर, जो परमेश्वर का वचन है, वो है खोए हुए के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो आया वो खोए हुए के लिए आया। हालेलुया। उसने छुटकारा इसलिए दिया ताकि वो खोया हुआ जाने कि परमेश्वर तुझसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसे नहीं दिया ताकि वो ऐसे नाश हो जाए, लेकिन उसने इसलिए दिया ताकि तुम और मैं उसके साथ सदा जीवित रहे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को ऐसे ही हम लोग बर्बाद करें, लेकिन परमेश्वर तुमसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। भले तुम्हारे नजर में तुम कुछ भी नहीं रहेंगे, या फिर तुम्हारे परिवार के नजर में तुम कुछ नहीं हो, या फिर दुनिया तुम्हें कुछ और नाम से जानता रहेगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उसी नाम से जानता है जो नाम से उसने तुम्हें बुलाया। हालेलुया। और वो ये कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भले सब जन तुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। आज वो यहोवा तुम्हारे पास आया है, आज वो परमेश्वर उसका वचन को तुम्हारे पास लेके आया ताकि तुम अपने हृदय को कठोर ना करें। हालेलुया, आमीन। आज तक अभी तक इस संसार में हमने अपने जीवन को जिया है,
आमेन। हमने कई सारी चीजों का अनुभव किया है, हमने देखा है कि संसार के साथ दोस्ती करके हमारा कोई फायदा हुआ नहीं है, लेकिन जब सही में कुछ कठिनाई आता है, जब तकलीफ आता है, तब हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता है, तब हमारे साथ खड़ा कोई नहीं रहता है, तब हमारे लिए कोई डाल बन के खड़ा नहीं रहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते उस परमेश्वर से, जब हम लोग उसको बोलते परमेश्वर तू मुझे बचा, तो हमने उस प्रेम को हमने अनुभव किया है कि उसने हम इतने गुनहगार रहने के बावजूद भी वो फिर भी हम पे दया करता है और एक नया जीवन को वो देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वो परमेश्वर का प्रेम महान नहीं है आपके लिए? क्या वो परमेश्वर ने तुम्हें कई बंधनों से नहीं छुड़ाया? क्या वो परमेश्वर ने तुम्हें एक नया जीवन नहीं दिया है? आज हमने कितने बार हमने एक्सीडेंट्स के, है ना, दुर्घटना से हम लोग बच गए, है ना। कई बार हमने देखा है कि हम मरते हुए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवन दिया क्योंकि वो तुमसे और मुझसे प्रेम करता है। और वो आज यही कहता है कि मेरा हृदय तेरे लिए यही है कि तू मुझे जाने और मेरे प्रेम को जाने। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके सच्चाई को जाने। हालेलुया, आमेन। जब घर में पूरा परिवार जब साथ में बैठ के खाना खाता है और सडनली एक दिन अगर एक व्यक्ति अगर उनके बीच में नहीं रहा, तो जब वो टेबल पे वो बैठेंगे तो क्या उनको कमी महसूस होगी? क्या वो कमी महसूस होगी? क्या उनका हृदय टूटेगा नहीं? परमेश्वर भी जब उस टेबल पर बैठता है वो यही कहता है कि मेरे बच्चे किधर है तुमसे? हालेलुया, हालेलुया। जो हम जिससे प्रेम करते और जिसके साथ हम भोजन को खाते थे और वो अब नहीं है हमारे बीच में, हमारा हृदय कैसा होता है? हम तब व्याकुल हो जाते हैं, तब हम लोगों को बहुत याद आता है उस व्यक्ति का, और हम चाहते कि वो मेरे बाजू में रहे, हम चाहते कि कुछ और समय वो मेरे साथ रहे, हम चाहते कि वो मेरी आवाजों को सुने, हम चाहते कि मैं उसको एक बार फिर से अपने गले से लगा लूं। लेकिन वो समय जब जाता है तब सिर्फ आंसू रहता है हमारे पास, हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, सिर्फ रोते वो दिन के लिए कि काश वो समय रहता तो मैं उसको गले से लगाता था, काश मैं उस मौके को फायदा उठाता था। यार, मैं वो गुस्से को लेके नहीं बैठता था, लेकिन मैं एक आनंद के साथ, खुशी के साथ, वो प्रेम को अगर मैं उसके साथ बांटा होता तो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हृदय को आज जाने। मैंने जैसा आपको बताया, ये कोई भी दिन से आज मेरा वचन रिलेट नहीं है। आज परमेश्वर ये वचन को मुझसे उससे बात किया, और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं सच में जब उठा मैं बहुत लेट था चर्च के लिए ऑलरेडी, क्योंकि मैं रात भर में कुछ और वचन पे मेरा मनों को बना रहा था। लेकिन मैं आपको ये बार बार इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा हृदय तैयार नहीं था। तुमने हृदय तैयार किया परमेश्वर के लिए, इसलिए परमेश्वर ने मेरा हृदय तैयार किया कि तुम्हारे लिए इस वचन को मैं लेके आऊं। हालेलुया। तो ये वचन को तुम ऐसे सुन के ऐसे मत जाने दो, लेकिन उस परमेश्वर से कह दो कि परमेश्वर अगर ये बात है तुम्हें छू रहा है तो परमेश्वर कैसे कहो, परमेश्वर आज ये हृदय में तुझे देना चाहता हूँ। परमेश्वर आज तक परमेश्वर शायद मैं तेरे हर एक बात को जान के भी परमेश्वर मैं अपना जीवन मेरे अनुसार जी रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं आज तुझे मेरा जीवन देना चाहता हूँ। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर मैं तेरा होना चाहता हूँ। परमेश्वर तू जैसा मुझसे प्रेम करता, परमेश्वर मैं भी तेरे से उसी रीत से प्रेम करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्यों बताया? क्योंकि परमेश्वर का ध्यान उस व्यक्ति पे है जो मिसिंग है। हालेलुया। जो वो टेबल पे खोया हुआ है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर उसकी और अपना नजर को लगाता। हम लोग पढ़ेंगे लूक का किताब 15वां अध्याय 15 का 4। लूक का किताब 15 का 14 वचन हम लोग ध्यान देंगे। लूक का किताब 15वां अध्याय 14 वचन। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए,
तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और अब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल कहता है कि परमेश्वर जिसके पास 100 है उसमें से अगर एक भी खो जाता है तो वो उसको क्या करता है, वो 99 को छोड़ के वो एक की तलाश की ओर जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दर्शाना चाहता है परमेश्वर, यहाँ पे क्या बातों को बोलना चाह रहा है कि परमेश्वर हर एक भेड़ को वो गिनता है। हालेलुया। वो हर एक भेड़ को क्या करता है, वो गिनता है, उसका नजर उनके ऊपर है और वो जानता है कि कौन खोया हुआ है। हालेलुया। वो जानता है कौन सी भेड़ क्या है, खोया हुआ है। और बाइबल ये कहता है कि वो 99 को छोड़ के वो एक के पास जाता है। हालेलुया। आमीन। आज तुम शायद सोचते रहोगे कि मैं सबसे ने मेरा नाम भूल गया है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारा नाम नहीं भूला है। हालेलुया। तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि मेरे पे किसका ध्यान नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज तुम्हें ये उत्तेजित करना चाहता है, भले तुम्हारा परिवार का नहीं है लेकिन उस पिता का है जिसने तुम्हें रचा है। हालेलुया। जिसने तुझ पे चित्त लगाया है, जिसने माँ के पेट पे रहने के समय पे तेरे पे क्या किया, उसने अपने चित्त को लगाया, जिसने तुम्हारा भविष्य को लिखा है, जिसने तुम्हारा रचना किया है, वो परमेश्वर का ध्यान तुम्हारे और है। हालेलुया। हालेलुया। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें टूटना नहीं है। भले कोई नहीं है मेरे साथ में, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ में है। तुम्हारा परमेश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने तुम्हें नहीं त्यागा है, और जब तक उसने नहीं त्यागा है तो तुम्हारे पास एक आशा है उस पिता के पास फिर आने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे बाइबल ये बताता है, ये चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहला कदम अगर किसने बढ़ाया है तो वो है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है 99 को उसने छोड़ा और वो गया। हालेलुया। तो सबसे पहला कदम को उसने तुम्हारे तरफ उसने बढ़ाया, तुमने नहीं बढ़ाया। तुम परमेश्वर के पास नहीं आए, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पास आया। हालेलुया। हालेलुया। तुम स्वर्ग नहीं जा सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग को आज तुम्हारे अंदर बसा दिया। हालेलुया। क्योंकि वो बातें जो तुम्हारे जीवन को रोक रहा था, जो तुम पापों में जीवन को जी रहे थे, जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा राज नहीं कर सकता था, आज वही आत्मा तुम्हारे अंदर राज करता है और तुम और मैं स्वर्ग के भागीदार है। हालेलुया। क्योंकि उसने तुम्हारे लिए कल्पना को किया है। हालेलुया। सबसे पहला कदम उसने तुम्हारे लिए बढ़ाया। बाइबल कहता है कि उसने तुझसे प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया और मैंने जाना कि प्रेम क्या है। हालेलुया। आमीन। फर्स्ट ही chose to love us, बाइबल कहता है। आमीन। उसने चुना मोहब्बत करने के लिए, प्रेम करने के लिए। आमीन। और फिर हमने जाना प्रेम क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर हमने नहीं चखा है तो आज वो दिन है उस परमेश्वर से कहने के लिए, परमेश्वर आज मैं तुझे चखना चाहता हूँ, मैं तेरे प्रेम को जानना चाहता हूँ। परमेश्वर शायद मैं इतने टाइम अगर मैं ऐसे ही अगर आ रहा हूँ, या फिर शायद आज तक मैंने कभी तेरे वचन को नहीं सुना है, या फिर आज तक मैंने कभी अनुभव नहीं लिया है, तो परमेश्वर आज मैं चख के देखना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे तेरा वचन कहता है, चख के देख कि यहोवा कितना भला है। अभी ये व्यक्ति कह रहा है यहोवा कितना भला है, उसका मतलब उस व्यक्ति ने तो चख लिया। आज हमने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, आज परमेश्वर वही चाहता है वो प्रेम हम दूसरे को बांटे, ताकि वो भी चखे और जाने कि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है आदम के वाटिका में परमेश्वर ने पहला कदम को बढ़ाया। आमीन। आदम को मिलने के लिए भी सबसे पहला कदम
परमेश्वर ही उसके पास आया। हालेलुया। आप लोग देखते चुनाव करार में परमेश्वर ने नबियों को भेजा ताकि लोग जाने उसका प्रेम को। हालेलुया। बाइबल कहता है नया करार में यीशु मसीह को उसने भेजा ताकि तुम और मैं उसका प्रेम को जाने। आज परमेश्वर ने उसके दासों को हमारे लिए खड़ा किया है ताकि वो जो प्रचार को करे हम उसके प्रेम को समझे और उस वचन को हम लोग ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हृदय खोए हुए लोगों के लिए। हालेलुया। वो सिर्फ लूक के 19 का 10वां वचन के अनुसार कि वो आया है जो खोए हुए उनके लिए। हालेलुया। वो उनको ढूंढने के लिए आया। हम लोग उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे लूक का 19 का 10। लूका का किताब 19 का अध्याय 10वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। हालेलुया। उसका और कोई योजना नहीं है, लेकिन उसका योजना यही है कि जो भी खोए हुए हैं, उद्देश्य उसका उद्देश्य यही है कि जो भी खोए हुए वो उनको क्या करने आया, वो उनको ढूंढने के लिए आया है। हालेलुया। आमीन। क्या जो चंगा है उनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? तो डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार है। हालेलुया। तो उससे बाइबल कहता है जो खोए हुए उनको ढूंढने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। जो टूटे हुए, जो निराश है, जो आंसू में, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तेरे साथ जगत के अंत तक वो तेरे साथ रहने वाला है। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें, वो कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं, लेकिन वो तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूक का किताब 15 का 20 वचन। लूक का किताब 15 का 20। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और देखकर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। बाइबल यहाँ पे क्या दर्शाता है? ये जो पुत्र है ना, हम लोग कहानी को जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी को। ये पुत्र ने अपने मन में ये विचार किया कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, एक बेटा करके नहीं, लेकिन एक दास करके। हालेलुया। क्योंकि उसको ये पता था कि उसने वो अधिकार को उसने गमा दिया, क्योंकि उसने जो पाप किया है वो चीज ने क्या किया है, उस सारे अधिकारों को उससे क्या किया है, छीना गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। लेकिन बाइबल ये कहता है कि वो दूर ही था, मैं पिता का नजर उसके ऊपर क्या हुआ। हालेलुया। पिता का नजर हम सभी पे हर एक समय है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है हम जो है उसके आंखों की क्या, हम लोग पुतली है, उसका नजर हम पे है। हमें यहाँ पे बाइबल कहता है वो पुत्र जो दूर ही था, पिता का नजर उसके ऊपर गिरा, और पिता का नजर गिरने के बाद क्या हुआ वहां पे? बाइबल कहता है ये पुत्र ने तो मन में इतने सारे कल्पनाओं को करके आया था। क्या कल्पना किया था इसने? कि मैं जाके पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे देखो बाइबल कहता है कि पिता का नजर उसके ऊपर गिरा, पिता दौड़ते हुए उसके पास गया। हालेलुया। पिता उसके पास दौड़ते हुए गया। क्या बेटा पिता को दौड़ते आ रहा है? नहीं। लेकिन बाइबल बताता है ये पिता का हृदय है हमारे लिए कि वो हमारे पास दौड़ते हुए आता है और हमसे गले लग जाता है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कि तूने मेरे विरोध में क्या किया है, वो ये नहीं देखता तू क्या गुनाह किया है, लेकिन वो ये देखता है कि तू मेरे पास फिर से आ रहा है और सबसे पहला कदम वो तुम्हारे पास बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। तुम नहीं दौड़ रहे, लेकिन वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आना चाहता है और जल्दी से आके वो प्रेम को जो उसका है वो उसको जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। बेटा ने इतना रिहर्सल कर अपना माइंड में उसने इतना कुछ विचार करके आया था कि मैं पिता को ये बोलूंगा कि ये बातों को मैंने किया है, लेकिन पिता ने उसके पहले उसको क्या किया, गले से लग के छूने लग गया। हालेलुया।
हालेलुया। ये क्या दर्शाता है कि पिता का हृदय में कितना उसके बच्चे लोगों के लिए प्रेम है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तुम इस संसार में जो गुनाहों को करते हो, इंसान उस गुनाहों को कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा उस बात को याद रखेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं रखता। हालेलुया। इसके लिए हमें जो विश्वासी है, हमें अपने कैरेक्टर को क्या करना है, उस रीत से बनाना जरूरी है, ताकि हम ऐसे कुछ कार्य कोई ना करें ताकि संसार हमें उस नजरों से देखे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हृदय आज तुम्हारे लिए, हालेलुया, आमीन। जैसे हम लोग इस संसार में जीते, तो हमें अपने जीवन को उस रीत से रखना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को हम लोग हर एक दिन हम लोग उसको देख सके। हमें है ना, पहला कदम पर बाइबल बताता है कि पिता ने क्या किया है, तोड़ा। हालेलुया। दूसरा बताता है गले लगा, वो कुछ बोलने से पहले ही उसने क्या किया, उसको गले से लगा दिया, है ना। हम गले से जोर से उसको लगते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रेम है। हालेलुया। दौड़ते हुए गले से लगाना, है ना। बहुत टाइम से हम लोग जब इसको मिस करते हैं, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स जो रहता है, एयरपोर्ट का बहुत ज्यादा दिखता है कि कोई बाहर गांव से आ रहा है, तो व्यक्ति जो इतने टाइम से क्या है उसके लिए वैक्यूल है कि कब वो व्यक्ति आएगा, उससे जैसा उसका नजर में दिखता है कि वो आ रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करता है, दौड़ते हुए जाता है और उसको जोर से क्या करता है। वो क्या दर्शाता है कि उसके हृदय में उसके लिए कितना प्रेम है। हालेलुया। उसके बाद बाइबल क्या दर्शाता है कि उसने आज्ञा दी। हालेलुया। उसने आज्ञा दी, मेरे बेटे के लिए तुम क्या करो, नए वस्त्र को लेके आओ। हालेलुया। अंगूठी लेके आओ उसके लिए चप्पल लेके आओ। उसने क्या किया, खड़े खड़े उधर ही उसने क्या किया, हर एक चीजों को उसने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा जीवन बदलने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया। अगर तुम टूटे हुए, अगर तुम निराश है, अगर तुमने आज तक परमेश्वर के क्या बोलते कार्य को अगर तुमने आज तक अनुभव नहीं किया है, तो अगर आज तुम अपना हृदय परमेश्वर को जब तुम दोगे, तुम उसके प्रेम को आज तुम छपोगे। हालेलुया, आमीन। और तुम जानोगे कि वो परमेश्वर कितना महान है। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे लूक का किताब 15 का 7वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है जब एक पापी अपना हृदय परमेश्वर को जब देता है, तो कहां पे आनंद होता है, स्वर्ग में। कहां पे आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया, आमीन। तो बाइबल ये बताता है कि जब हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर उधर आनंदित होता है ना, है ना। देखो रिलीजन है ना, अपना क्या बोलते हैं, लोग जो है वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, यार ये व्यक्ति सही नहीं है, इसको क्यों, ये कलीसिया में आने का लायक नहीं है, तुम इस व्यक्ति को क्यों बुला रहे हो। कलीसिया पापियों के लिए, परमेश्वर उनको ही ढूंढने के लिए आया। हालेलुया। लेकिन जब तुम कलीसिया में जब तुम आते हो, तुम्हारा जीवन भी उसी रीत से बदलना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने वो चुंगी लेने वाले के घर में जब गया, उसका जीवन बदल गया। आमीन। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब चुंगी वाले को देखा लोगों ने, लोग कुड़कुड़ाने लग गए, बोलने लगे ये यीशु मसीह किसके घर में बैठा है, ये यीशु मसीह किधर जाता है, ये यीशु मसीह क्या कर रहा है। लेकिन जहां पे गया वहां पे बदलाव आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अगर बदलाव नहीं आ रहा है, तो हमने उस पिता के प्रेम को नहीं जाना। आमीन। लेकिन जब हम पिता के प्रेम को जानते हैं, हमारा हृदय बदल जाता है। हालेलुया। हम तभी ही निर्णय लेते हैं कोई भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए,
जब हम उसको जानते हैं, जब हम उसके अंदर कुछ अच्छे बातों को देखते हैं, जब हमने देखा कि यार ये व्यक्ति जो सबसे अलग है और मेरे हृदय को क्या किया, छू गया, मुझे भा गया, तब उस व्यक्ति के साथ हम लोग क्या करते हैं, उस कदम को लेते हैं। हालेलुया। अगर इस संसार में अगर आज हम कई सारे बातों से जाते रहेंगे और हमें ऐसा लगता रहेगा कि मेरा कोई भी नहीं है, तो मैं आपको उत्तेजित ये करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुम उस प्रेम को क्या करो, जानो। हालेलुया। आज परमेश्वर खोए हुए के लिए इंतजार कर रहा है। आज वो जब ढूंढता है तो वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, जब कलीसिया में जब खोए हुए आते तो हमें भी उस रीत से आनंदित होना जरूरी है जैसा स्वर्ग में आनंद होता है। हालेलुया। बाइबल ये दर्शाता है जैसा वो पिता ने जब अपना पुत्र जो खोया हुआ था जब उसके पास आया तो उसने क्या किया, वहां पे जोरदार पार्टी को अरेंज किया। हालेलुया। क्योंकि वो जो खोया हुआ था आज उसको फिर मिल गया है। हालेलुया। तो हमें व्यक्ति को हमें क्या करना है, उत्तेजित करना है और उस व्यक्ति को परमेश्वर का प्रेम को क्या करना है, हमें जाहिर करना जरूरी है, क्योंकि पिता का हृदय उस व्यक्ति के लिए जो खोए हुए। हालेलुया, आमीन। देखो, पिता अपने हृदय अपने द्वार को कभी बंद नहीं रखता है। आमीन। आज जब तक हमारे पास समय है तब तक परमेश्वर द्वार को जो रखा है वो खुला है। हालेलुया। क्यों खुला है? ताकि तुम उसके पास आ सकते हो। हालेलुया। देखो, बाइबल ये बताता है कि पिता ने उसको देखा। अब कहां से देखा ये नहीं बता रहा, लेकिन पिता ने दूर से उसको देखा। हालेलुया। अब आज वो परमेश्वर का नजर तुम्हारे ऊपर है। भले तुम जहां पे भी, भले तुम कोई भी हालात में हो, भले आज तक अगर तुमने इस परमेश्वर को अगर तुमने छिपका नहीं है या फिर इसके बारे में कभी सुना नहीं है, तो अपने हृदय आज परमेश्वर को दे दो और परमेश्वर तुम्हें उत्तेजित करेगा। परमेश्वर तुम्हें एक नई स्थान पे लेके आएगा जो उसने तुम्हारे लिए कल्पनाओं को किया है। जो बातों को आज तक तुमने अपने जीवन में नहीं देखा है, वो बातों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन पे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को देख के उसने बताया वो तुमसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे लिए मरा ताकि हम सब हमारे गुनाहों से परमेश्वर ने क्या किया, हमें क्षमा किया है, ताकि तुम और मैं उस पिता के साथ अनंत काल के लिए जिए। हालेलुया। तो यही पिता का हृदय है। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। हालेलुया। उसका प्रेम बहुत अद्भुत है। हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आज भी हमसे प्रेम ही कर रहा है। आज भी वो हमसे प्रेम ही कर रहा है, जबकि हम हर संडे आते हैं, हम हर संडे वचन सुनते हैं, हर संडे हम एक निश्चय बनाते हैं कि कल से मेरे जीवन को मैं अलग कुछ करूंगा, कल से मैं बाइबल पढ़ूंगा, कल से मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन फिर से हम वही जीवन को दोहराते हैं और फिर से हम संडे को आते हैं, फिर से हम निश्चय लेते हैं और फिर घर जाकर हम उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि वो आज भी वही प्रेम से हमसे प्रेम कर रहा है। उसका प्रेम कम नहीं हो रहा है, लेकिन वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो व्याकुल हो रहा है कि तू मेरे प्रेम को जान, तू मेरे प्रेम को जान। एक बार जब तू मेरे प्यार को जान लेगा ना, तो तू मुझसे कभी अलग जुदा हो ही नहीं सकता। और मेरा प्रेम तेरे लिए काफी होगा, उसका प्रेम हमारे लिए काफी होगा। हमें और किसी बात की चिंता करने की या डरने की जरूरत कभी नहीं होगी। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि शायद मैंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया, तो परमेश्वर ने उसके बेटे के द्वारा बातें की। जैसा कहा गया है कि आदम की वाटिका में जब अब्राहम ने पाप किया, आज भी जब हम पाप करता, आदम ने जब पाप किया ईडन के गार्डन में, आज भी हम भी वही करते हैं। जब हम भी पाप करते, आदम क्या करता था? वो छुप रहा था, वो भाग रहा था, और हम भी कलीसिया से भागने लगते हैं, हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो पाप हमें उससे दूर कर देता है ना। हमें नहीं लगता कि मैं कलीसिया जाऊँ,
मैं लोगों से मिलूं या उसके बारे में भी किसी को बताऊं, क्योंकि वो पाप ने हमें क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया है ना। और आदम भाग रहा है और परमेश्वर उसको पुकार रहा है कि तू कहाँ है। वो उसे पुकार रहा है कि तू कहाँ है, और ये भाग रहा है कि ये अब आएगा मुझे दंड देने, ये आएगा मुझे दंड देने कि तूने ये क्यों किया, हमने तुझसे कहा था कि ये मत कर, पर तूने ये किया, अब वो मुझे दंड देगा तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप को छुपा लूं। आज हम भी वही करते हैं, पर वो परमेश्वर उसका पीछा कर रहा था उसकी शर्म को छुपाने के लिए, उस शर्म को छुपाने के लिए वो अपने आप को नंगा देख रहा था, उसके नंगेपन को ढांकने के लिए परमेश्वर उसके पीछे जा रहा था। आज हम तो दूर हो रहे, लेकिन वो हमारे उस नंगेपन को, हमारे उस शर्म को, हमारे उस गिल्ट को जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती है, वो उसे आज ढांकना चाहता है। उसके प्यार से, उसका प्यार से वो हमें घेरे रखना चाहता है कि आज चाहे लोग तेरे बारे में क्यों ना कुछ बोले, या तू अपने बारे में कितना ही क्यों गलत सोच क्यों ना रखता हो, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। उस प्यार को समझिए, क्योंकि उसका प्यार बहुत अद्भुत है। परमेश्वर संसार में यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो अपने पिता के प्रेम को हमको दर्शा सके। पिता को दर्शाने के लिए उसने हर बात में यही कहा कि मैं वही करता हूँ जो पिता मुझसे कहता है, जो पिता चाहता मैं वही बातों को तुमको बताता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया। आज हमारा जीवन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो पहले सिर्फ अपने माँ के पास, हमेशा उसकी माँ के गोदी में ही रहता है ना। उसकी माँ उसको दूध पिलाती है और वो सिर्फ गोदी में रहता है, वो सोता है, और फिर कुछ महीने के बाद वो थोड़ा अभी हिलने लग गया है, वो पलटी खाने लग गया है, वो उल्टा होने लग गया अपने पीठ पे, अभी वो थोड़ा, फिर कुछ और महीनों के बाद वो रेंगने लगता है, वो अपने पैरों पे, अपने हाथों पे वो क्रॉल कर रहा है। तो वैसे ही आपका परमेश्वर में जब आप जन्म लेते हो तो ये भी आपका एक प्रोसेस है ना। और वो बच्चा जब बढ़ता है तो पहला स्टेप लेता है, वो गिर जाता है। क्या वो तुरंत ही चलने लगता है? वो बहुत बार गिरता है, पर फिर वो चलते चलते एक दिन ऐसा आता है कि वो चलने ही लगता है और वो दौड़ने ही लगता है। तो आपका जीवन यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, वही काम। आप चलते हो, आप गिरते हो, आप चलते हो, आप गिरते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी वो गिरा नहीं रहेगा, लेकिन वो खड़ा होगा। पर जो अधर्मी को गिर गया तो वो गिरा ही रहेगा, उसके लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन धर्मियों के लिए है। अगर आप गिरते भी हो तो आप गिरे ही नहीं रहोगे। आपका ये प्रोसेस है। पाप हो रहा है, गलतियां हो रही है, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का प्यार आपसे अलग हो रहा है। वो उसको पता है कि ये मेरा बच्चा है, समय लग रहा है, वो अपने समय पे दौड़ेगा, वो अपने समय पे भागेगा, और फिर वो दोबारा कभी वो रेंगेगा नहीं। जब आप उसके वचन को जानोगे, जब आप उसके प्यार को जानोगे, सच में कोई भी बातें असंभव नहीं रहेगी आपके लिए। तो हमें किसी को कहने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि उससे प्यार करो या उसके लिए कुछ करो या प्रार्थना करो या बाइबल पढ़ो, क्योंकि वो खुद पर खुद वो प्यार है ना, हमसे सब कुछ करवा देती है। जिसने प्यार किया वो उसे जानता है। हालेलुया। जिसने भी प्यार किया वो जानता है कि वो अपना सब कुछ कर देता है उस इंसान के लिए जिससे वो मोहब्बत करता है। वो अपने आखिरी दम तक वो क्या करता है? अपनी पूरी ताकत को लगा देता है कि नहीं मैं इसके लिए कुछ करूंगा, नहीं ये मेरा प्रेमी है, मैं अपना सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर देता हूँ। वैसे ही हमारा खुदा है, वो हमसे पागलों के समान प्रेम करता है, और उसकी उस पागलपन की कोई सीमा नहीं है, उसकी उस पागलपन की कोई सीमा नहीं है। एक बार जब हम उसके बच्चे कहला गए हैं तो हमें उसके राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जब हमारे बच्चे हमारे घर पर आते हैं तो क्या हम उन्हें बोलते हैं आज तूने क्या क्या किया बाहर, तूने क्या क्या गलती की, अब तू मेरे घर पे नहीं आ सकता, तू पहले अपने आप को शुद्ध कर, तूने ये गलती किया है, तू अपने आप को सीधा कर, फिर ही मैं तुझे अंदर आने दूंगा।
हमारे द्वार हमेशा खुले रहते हैं हमारे बच्चों के लिए। उसी तरह हमारा परमेश्वर का द्वार हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला ही रहता है। हालेलुया। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। हमें उसके राज्य में आने से, उसमें बढ़ने से कोई दुष्ट रोक नहीं सकता है। वो दुष्ट को जो आपसे बातें करता है और वो जो झूठी बातें आपके दिलों में डालता है कि तू ये नहीं कर सकता है, या ये तेरी कमजोरी है, या तेरे में वो बातें नहीं है, उन बातों को सच मत मानो, है ना। शैतान तो यही करता है, वो सिर्फ झूठ बोलता है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर है जो जीवित है, जो कार्य करता है, जो आज़ादी देता है, जो छुटकारा देता है। उसने तो आज हमें आज़ादी दी है, लेकिन उस स्वतंत्रता में चलने का कार्य आज हमारा है। हालेलुया। उस दुष्ट को मौका मत दो कि वो तुम्हें उस बंधन में ही बांधे रखे। जब आप जानोगे कि आप स्वतंत्र हो तो आप वो स्वतंत्रता में ही चलोगे। हालेलुया। उसके प्यार के लिए आप सभी उसको धन्यवाद दीजिए। उसके प्यार को आपको सिर्फ केवल परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हो, हमारा प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मुझे सहायता कर कि मैं पिता के हृदय को जानूं। मुझे पिता का हृदय को जानना है। तू मदद कर that I may know my father's heart। मेरा पिता का दिल क्या है तू मुझे उसे दिखा। ये प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। ये जीवन में तुझे देता हूँ परमेश्वर। अब पिता जैसे तेरा वचन कहता परमेश्वर, तू खोए हो तो ढूंढने आया बाप पिता, और तू आनंदित होता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जैसा इस कलीसिया भी प्रार्थना करता है परमेश्वर, एक मन होके परमेश्वर, वो व्यक्ति के लिए बाप पिता जो खोए हुए परमेश्वर, यहाँ पे जो अभी तक तेरे प्रेम को नहीं छका है परमेश्वर, तुझे जाना नहीं है परमेश्वर, तेरी आत्मा उसको छूने थी इस क्षण परमेश्वर, और उसके हृदय को तू तैयार कर परमेश्वर, तैयार कर परमेश्वर, ताकि वो तेरे प्रेम को जाने परमेश्वर। वो हर एक दिन देखे परमेश्वर कि तू कितना भला है परमेश्वर। वो देखे परमेश्वर तेरे अद्भुत कार्य को परमेश्वर, जो बाकी परमेश्वर आज तक उसके लिए असंभव है परमेश्वर। वो हर एक बात को परमेश्वर बदलते हुए परमेश्वर, परमेश्वर जो भी चीज में परमेश्वर वो अपने कोशिशों को कर रहे थे, लेकिन वो नाकामियों को देख रहे थे, लेकिन इनके परिस्थिति को तू बदलने वाला खुदा है परमेश्वर। इनके हालातों को तू बदलने वाला खुदा है परमेश्वर। और परमेश्वर वो जाने के तेरे प्रेम को और तेरे विश्वास में वो और भी दृढ़ होइए परमेश्वर।
जब वो परमेश्वर की ओर उस वचन को पवित्र शास्त्र इस रीति से कहता है, मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। जो दुख भरा व्यक्ति था, उसने जब इस परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, तब उसके जीवन से दुख हटकर उसने अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त किया और उस आनंद से वो भर गया और परमेश्वर ने उसे आनंद से परिपूर्ण किया। पवित्र शास्त्र नीति वचन में 22वां अध्याय 19वें वचन में 9वें वचन में इस प्रकार से कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जब उस लालची व्यक्ति ने परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया, तब उसने उस लालच को छोड़कर अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त किया, जो उदारता है और जो उदारता से दूसरे को देता है और उदारता में बना रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भय में था, उसे यशायाह का वचन जो पवित्र शास्त्र 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब इस व्यक्ति ने इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया और अपने जीवन में उस वचन को अपना लिया, तब भय से छुटकारा प्राप्त कर विश्वास में दृढ़ हो गया और परमेश्वर के विश्वास में बना रहा। उसका 6वां अध्याय 27 और 28 वचन जो पवित्र शास्त्र इस रीति से कहता है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जब इस व्यक्ति ने जो अपने जीवन में हर एक बातों में घृणा करता था, इस वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया और परमेश्वर की ओर अपने जीवन को दिया, तब उसने अपने जीवन में प्रेम को प्राप्त किया और वो प्रेम में बना रहा, परमेश्वर की ओर अपने उस घृणा से छुटकारा पाकर प्रेम में बना रहा। उसका 11वां अध्याय वचन 28 पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब इस तनाव से भरे हुए व्यक्ति ने परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में स्वीकारा और उस वचन को अपना लिया, तब उसने अपने जीवन में तनाव से मुक्ति पाकर शांति को अपनाया और शांति में वो अपने जीवन को व्यतीत किया। उसका 29वां अध्याय 23
वचन पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जब इस घमंडी व्यक्ति ने परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में स्वीकारा और उस बात को अपने जीवन में लागू किया, तब अपने घमंड से छुटकारे को प्राप्त कर विनम्रता को अपनाया और विनम्रता से अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। आज हम देखते हैं कि मसीह यीशु में जो क्रूस के तले परमेश्वर ने हमारे जीवन में इन सब बातों को जो दिखाया, जो जाहिर करता है कि जो अपने जीवन में जिस बातों से जुड़े अटके हुए थे, जिन बातों में फंसे हुए थे, जैसे निराशा में थे, जैसे कि वो अपने लालच में फंसे थे, जो भय में था, जो घृणा करता था या फिर जो तनाव में था, जो अपने घमंड में रहता था, उनको उन बातों से छुटकारे को मिलकर उन्होंने आनंद को प्राप्त किया, उन्होंने उद्धारता को प्राप्त किया, उन्होंने विश्वास को प्राप्त किया, उन्होंने प्रेम को प्राप्त किया और उन्होंने शांति को प्राप्त किया और साथ ही साथ में विनम्रता को भी उन्होंने अपना लिया। ये सब बातें यहाँ पर आपके सामने प्रकट करने का एक ही मकसद है, सबसे बढ़कर जो प्रेम है वो यीशु मसीह ने हमसे किया और परमेश्वर ने किया, तब जाकर परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और उसने अपने प्रेम को जाहिर किया। और ये क्रूस की कथा भी हमें यही दिखाती है कि प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम सबसे बहुमूल्य है और आज का हर एक बातें जो मिलकर जहाँ पर आकर रुकता है वो यही है, प्रेम है और प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके पहला वचन में कहता है कि जो प्रेम में है वो उत्तम है, प्रेम सबसे अद्भुत है, प्रेम टलता नहीं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम एक दूसरे को क्षमा करता है और प्रेम कभी झुंझलाता नहीं। हर एक बातें परमेश्वर के प्रेम के तले आकर क्या होती है, वहीं पर हमें उन बातों की प्राप्तता होती है जिन बातों से हम लोग छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम है और उस मसीह के प्रेम में बने रहने के लिए ये बातें आपके सामने बताई गई, दिखाई गई कि जब प्रेम आएगा तो ये सब बातें अपने आप आपके जीवन में आएगी और इन बातों से छुटकारा प्राप्त कर आपके जीवन में इन बातों के आशीष को आप देखोगे। इस स्किट के जरिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। सारा महिमा हम प्रभु को